तो भाइयों और बहनों, आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे बंदे से जो सुबह उठा, आंखें मली, बाहर देखा और सोचा, यार आज मोहल्ला कुछ ज्यादा ही शांत है। और भाई शांत क्या था, पूरा शहर मुर्दों का अड्डा बन चुका था। सड़कें खाली, गाड़ियां बंद और जिधर नजर जाए लाशें ही लाशें, मानो पूरी आबादी ने एक साथ ऑफिस से छुट्टी ले ली हो, परमानेंट वाली। हमारे हीरो का नाम है निक, पेशे से जियोलॉजिस्ट यानी पत्थर चाटने वाला वैज्ञानिक। इसने इतनी समझदारी दिखाई थी कि शहर के शोर शराबे से दूर पहाड़ों के बीच अपना घर बना लिया था। सोचा था शांति मिलेगी। भाई शांति मिली, इतनी मिली कि रोने का भी मन करे। एक दिन निक हमेशा की तरह खदान में खनिज नमूने इकट्ठा कर रहा था। अपनी किस्मत पर इतराते हुए सोच रहा था कि आज का दिन अच्छा जाएगा। तभी एक जहरीले सांप ने उसकी उंगली पर ऐसा दांत गड़ाया जैसे बिल्ली ने मक्खन देखा हो। आउच साले, निक बड़बड़ाया और फोन निकालने लगा मदद के लिए। लेकिन फोन भाई साहब पत्थरों की दरार में जा गिरा, बिल्कुल वैसे जैसे हमेशा जरूरत के वक्त नेट चला जाता है। अब निक ने खुद ही डॉक्टरी की, चाकू से घाव काटा, जहर निकालने की कोशिश की, जिसका नतीजा बस इतना निकला कि दर्द थोड़ा और बढ़ गया। बड़ी मुश्किल से घिसटते पिसटते वो घर पहुंचा, पानी की कई बोतलें गटकी और फिर बिस्तर पर ऐसा गिरा जैसे कोई थका हुआ सरकारी कर्मचारी शुक्रवार की शाम गिरता है। दिल की धड़कन तेज, नजर धुंधली और एक ऐसी नींद जो आई तो बस आती ही चली गई। पता नहीं कितने दिन बीते। बीच बीच में होश आया, देखा कि हाथ फूलकर गुब्बारा बन गया है और फिर वापस बेहोश। एक रात किसी ने दरवाजा खटखटाया। दो लोग टॉर्च लेकर आए, निक को देखा, बस देखा और चले गए, बिल्कुल वैसे जैसे हम किसी दुर्घटना वाली जगह धीरे से गाड़ी चलाकर निकल जाते हैं। ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ते रहे। निक पानी पीता रहा। जब आखिरी बोतल बची तो बड़ी मुश्किल से उठकर वो भी पी गया और फिर सो गया। अगली सुबह चमत्कार, निक की आंखें खुली, हाथ का घाव गायब। 3 हफ्ते की बेहोशी के बाद वो उठा जैसे बस एक झपकी ली हो। नहाया धोया, साफ सुथरा हुआ और सोचा चलो शहर से थोड़ा सामान ले आएं। गाड़ी पर धूल की इतनी मोटी परत थी कि उसे खुरचने में झाड़ू लगती। किसी तरह शीशा साफ किया, चाबी घुमाई और खुशकिस्मती से गाड़ी स्टार्ट हो गई, जैसे गाड़ी भी समझ गई हो कि भाई अब तू ही बचा है। शहर पहुंचा तो मुंह खुला का खुला रह गया। एक भी इंसान नहीं, एक भी गाड़ी नहीं चल रही। सुपरमार्केट के बाहर एक सड़ी हुई लाश, बीचों बीच फौजी गाड़ियां उल्टी पड़ी हुई और एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर लिखा था, घातक वायरस, जहां हो वहीं शरण लो। निक ने कहा यह असंभव है और रेडियो चालू किया। हर चैनल पर एक ही सरकारी संदेश बज रहा था, वायरस खतरनाक है, सतर्क रहें। भाई जब सरकार खुद रिकॉर्डेड मैसेज पर आ जाए समझ लो हालात गंभीर हैं। अब निक माँ बाप के घर की तरफ भागा। दरवाजा खोला, पुकारा, जवाब नहीं। डाइनिंग टेबल पर खाना रखा था, जैसे कोई खाते खाते भाग गया हो। जब बेडरूम का दरवाजा खोला तो नाक को एक ऐसी खबर मिली जो आंखें नहीं देखना चाहती थीं। पिताजी बिस्तर पर और माँ बाथरूम में, दोनों नहीं रहे। निक की आंखें भर आईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक रात की बेहोशी के बाद वो अकेला हो जाएगा। उसने घर के पीछे गड्ढा खोदा और दोनों को सम्मान के साथ दफनाया। एक ऐसा सम्मान जो इस दुनिया में मरने वाले 90% लोगों को भी नसीब नहीं हुआ था। उस रात निक अपने बचपन के कमरे में सोया, मानो जिंदगी के एक पूरे अध्याय को दी एंड लिख रहा हो। अगले दिन से उसने मिशन शुरू किया, कोई तो बचा होगा। लेकिन जहां गया वहां सिर्फ सन्नाटा और लाशें। चलते चलते उसके दिमाग में एक उदास ख्याल आया, 1 साल बाद यहाँ की घास लोगों से भी ऊंची हो जाएगी। उसने सुपरमार्केट से जरूरी सामान उठाया और शहर से बाहर जाने की सोची, लेकिन पुल पर ऐसी जाम थी कि हिलाना भी नामुमकिन था। निक का धैर्य टूटा और उसने स्टीयरिंग पर इतने घूंसे मारे जितने शायद जिंदगी में कभी नहीं मारे थे। फिर दूसरी दिशा में निकल पड़ा, आंखें बंद, एक्सेलरेटर फुल। कोई चालान का डर नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, एक तरह की आजादी, बस बहुत अकेली वाली। दूर लाल रोशनी दिखी, एक और शहर। सड़कों पर रंगीन लाइटें जल रही थीं, सब कुछ सामान्य लग रहा था, बस इंसान नहीं थे। निक सबसे बड़े मॉल में घुसा, सोचा अगर कोई बचा होगा तो यहीं होगा। खाना है, पानी है, छत है, पर हर मंजिल छानने के बाद भी कोई नहीं। उसके मन में सबसे डरावना सवाल घर कर गया, क्या पूरी दुनिया में अब बस मैं ही हूँ? थका हुआ निक मॉल की छत पर नहाने गया। तौलिया लपेटने की जहमत भी नहीं उठाई, कौन देखेगा सोचकर बार काउंटर पर पहुंचा, शराब उठाई। तभी पास के कमरे से एक महिला की आवाज आई। भाई निक के हाथ से ग्लास लगभग छूट गया। महीनों की खामोशी के बाद एक आवाज, बस एक आवाज, और दिल में जैसे दिवाली हो गई। 2 लोग मिले, माइक और एनी। बाहर से काम के सिलसिले में आए थे, होटल में रुके थे और तभी वायरस ने दुनिया बदल दी। माइक ने अपना फोन निकाला, उसने सब रिकॉर्ड कर रखा था। वायरस बिल्कुल नया था, इतिहास में सबसे तेज फैलने वाला, सबसे ज्यादा जानलेवा। कोई दवा काम नहीं कर रही थी। सरकारी हिली, फिर ढह गई। एनी ने पूरी दृढ़ता से कहा, यह वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है, हम तीनों बच गए क्योंकि हम बेहद दुर्लभ हैं, इम्यून। निक ने माना नहीं, कहा दुनिया इतनी आसानी से खत्म नहीं होती, लेकिन अंदर से वो जानता था कि एनी सच बोल रही है। लिफ्ट का इंतजार करते करते वो दीवार से टिक गया और वहीं सो गया। अगले दिन माइक ने दार्शनिक अंदाज में कहा, शायद ये धरती का खुद को साफ करने का तरीका है, इंसान ने इस पर बहुत बोझ डाल दिया था। दोनों ने तय किया था कि जब मॉल का सामान खत्म होगा तो वे साथ में जिंदगी भी खत्म कर लेंगे। माइक की आंखों में उदासी थी, जब अपनी सबसे प्यारी चीज खो जाए तो जीना भी मरने से बेहतर नहीं लगता। निक ने एनी को मनाने की कोशिश की, लेकिन एनी ने कहा कि जब उसने अपने दोनों बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा उसी पल उसका दिल भी मर गया। निक से ये नहीं सुना गया। गुस्से में उसने धक्का दिया और बाहर निकल गया। तभी पीछे से 2 गोलियां चली। निक समझ गया, सीने पर जैसे पत्थर रख दिया गया हो। उसने एक्सीलरेटर दबाया और बस चलता रहा, बिना सोचे बिना रुके। तभी दूर एक हिलती हुई आकृति दिखी। निक ने ब्रेक लगाया, वहां था एक छोटा
सा पीला प्यारा कुत्ता। निक ने उसे गाड़ी में बिठाया और नाम रखा लुक। भाई, इस वीरान दुनिया में कुत्ते का साथ भी दौलत से कम नहीं। दोनों साथ में लाइब्रेरी गए। निक ने ढेर सारी किताबें चुनी और वापस अपने घर लौट आया। जब तक कोई साफ मकसद नहीं मिलता, घर ही सबसे बेहतर है। उसने मजाक में सोचा, हम दोनों पूरी जिंदगी साथ रहेंगे, बस एक शर्त, जो पहले मरे उसे दूसरा ना खाए। 1 साल बीत गया। सुपरमार्केट में सामान अभी बाकी था। निक की जिंदगी एक लय पर चल निकली। अकेले रहना तो उसकी पुरानी आदत थी, लेकिन अब यह अकेलापन उसकी पसंद थी, मजबूरी नहीं। फिर एक दिन दूर एक घर से धुआं उठता दिखा। निक ने गाड़ी दौड़ाई। छत पर एक महिला बंदूक ताने खड़ी थी। रुको, मैं दुश्मन नहीं हूँ, बस ये जानना चाहता हूँ कोई और जिंदा है क्या? निक ने चिल्लाया। महिला ने बंदूक नीचे की और कहा, अंदर आओ। उसका नाम था एमा। पिता सैनिक थे, पहाड़ों में पली बड़ी, शिकार करके जीती रही। वायरस के वक्त जंगल में थी, इसीलिए बची। 1 साल से भटक रही थी। कुछ स्मोक मीट और चाय के बाद निक जाने लगा। एमा ने कहा, रुको, मुझे ये घर घर जैसा नहीं लगता, तुम्हारे घर चलूं क्या? निक ने कभी नहीं सोचा था कि इस वीरान दुनिया में इतनी खुली, इतनी जिंदा दिल लड़की मिलेगी। अगली सुबह दोनों निक के पहाड़ी घर पहुंचे। एमा ने आंगन देखा, मुस्कुराई और कहा, यहाँ रहना है कुछ दिन। निक ने बिना देर किए छत की बीम से लटकती रस्सी उतार दी। शायद अब उसकी जरूरत नहीं थी। पास के कस्बे के सुपरमार्केट में सोलर पैनल मिले। एमा ने कहा, यह जगह तो मानो प्रलय के लिए ही बनाई गई हो। दोनों ने गाड़ी भरकर सामान इकट्ठा किया, लेकिन एमा को डिब्बा बंद खाना पसंद नहीं था। उसका कहना था, असली स्वाद प्रकृति से आता है। निक झिझकता था जानवर मारने से। उसे लगता था इंसान ने धरती पर पहले ही बहुत जुल्म किया है। लेकिन एमा की खुशी के लिए वो नदी किनारे गया और कुछ मछलियां पकड़ लाया। उधर एमा जंगल से मशरूम, पत्ते, फल ले आई और घर के पीछे एक छोटा बगीचा भी बना दिया। निक को एहसास हुआ वो अकेला नहीं रहा। एक किताब में उसने पढ़ा था, जगह को आरामदायक बना दो, खुशियां खुद आ जाती हैं। और सच में वो खुशियां आने लगी थी। लेकिन निक के मन में एक सवाल बार बार कुलबुलाता, आखिर सब कहाँ गए? सिर्फ हम दोनों ही क्यों बचे? उस रात बालकनी पर खड़े होकर निक ने सोचा, बिजली का इंतजाम करना होगा। रोशनी और गर्माहट के बिना घर घर नहीं लगता। उसकी पुरानी गाड़ी आखिरकार जवाब दे गई। लेकिन शहर में गाड़ियों की कमी नहीं थी। नई गाड़ी ली, सुपरमार्केट से सारे सोलर पैनल उठाए। छत पर लगाते वक्त ध्यान भटका और धड़ाम। निक नीचे। एमा दौड़ी आई। उसने घाव बांधा, दवा दी और कहा, प्यार का मतलब है जब तुम्हें जरूरत हो कोई पूरे दिल से तुम्हारे साथ खड़ा हो। निक को अपने बीते दिनों की याद आई। आधी रात एमा ने चुपके से अपना बैग खोला। उसमें पुरानी तस्वीरें थी, बॉयफ्रेंड के साथ, 2 बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ। वो सब अब नहीं रहे। अगली सुबह निक का घाव ठीक था। वो फिर सोलर पैनल लगाने लगा। तभी एमा ने एक खबर दी, हम दोनों के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। निक को खुश होना चाहिए था, और था भी, लेकिन चेहरे पर चिंता भी थी। बिना डॉक्टर के, बिना अस्पताल के। एमा ने हंसकर कहा, मैं पहले भी 2 बच्चे जन्म दे चुकी हूँ, चिंता मत करो। निक जोश में लाइब्रेरी दौड़ा, बच्चों की देखभाल वाली हर किताब उठा लाया। फिर सुपरमार्केट से बेबी प्रोडक्ट्स का अंबार लगा दिया। एमा हंस पड़ी। कोई भी पिता बच्चे के आने से पहले सब कुछ परफेक्ट नहीं कर सकता। खिड़की से बाहर देखा, चिकन कॉप में मुर्गियां घूम रही थी। सच में काम आ गया। वक्त के साथ एमा का पेट बड़ा होता गया। निक ने किताबों से सीखकर उसके लिए दाल सब्जियों का इंतजाम किया। तभी एमा बोली, नॉनवेज खाना है, और बंदूक उठाने लगी। निक ने रोका, मैं जाता हूँ। नदी किनारे कुछ गाय मिली। निक ने बंदूक उठाई, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले ही हाथ कांपने लगे। सोचा पहले पकड़ कर ले जाता हूँ, लेकिन गाय भाग गई। एक छोटी सफेद बछिया ही रह गई। निक देर तक सोचता रहा, फिर दांत पीच कर ट्रिगर आया। बछिया तुरंत नहीं गई, तड़पती रही। निक ने कोसा खुद को, फिर एक और गोली चलाई। जीत की कोई खुशी नहीं थी, असली मेहनत तो अब शुरू हुई। किताब के हिसाब से सब करना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद एक पूरा डिब्बा भरकर खाना मिला। जब एमा ने देखा और खिलखिलाई तो निक को लगा, हाँ, ये सब वाजिब था। एक दोपहर बाद सोलर पैनल लग गए। शाम को दोनों ने मिलकर घर की लाइट चालू की। बड़ा फ्रिज भी चलने लगा। तभी एमा ने बताया, बाथरूम में एक बड़ा चूहा डूबकर मर गया था। निक ने हल्के में लिया, लेकिन तभी बाहर से अजीब आवाजें आई। खिड़की से देखा तो होश उड़ गए। दिन में खाए मांस की गंध ने हजारों भूखे चूहों को आकर्षित कर लिया था। चूहों की ऐसी फौज की देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। घबराहट में दोनों ने बाहर आग जलाई। बचा हुआ खाना उसमें फेंका, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लाखों चूहे उनकी ओर बढ़ रहे थे। भागकर घर में घुसे, सारे दरवाजे खिड़कियां बंद। चूहे अंदर नहीं आ पाए तो कांच से टकराते रहे। एमा ने हर छोटे छेद में कीटाणुनाशक डाल दिया। छत पर उनके दौड़ने की आवाजें आती रहीं। तभी दरवाजे के पास कुछ सरसराया। निक को याद आया, लुक बाहर है। उसने टेप हटाई, एमा को पीछे रहने को कहा, झटके से दरवाजा खोला और एक पल में कुत्ते को उठाकर अंदर आ गया। लेकिन कुछ चूहे अंदर घुस आए। निक ने बंदूक उठाई। गोलियां खत्म हुई तो लकड़ी का डंडा। कई घंटों की जंग के बाद सब चूहे साफ। बाहर वाले अभी भी थे। बेचारा लुक बुरी तरह घायल था। एमा ने इंजेक्शन दिया, घाव से ले। इस घटना के बाद निक टूट सा गया। माँ बाप की मौत, एनी माइक का जाना, और अब ये। उसे डर लगने लगा कि कहीं उसका बच्चा भी सुरक्षित ना आ पाए। एमा ने कहा, फिजूल मत घबराओ, मैं पहले भी कर चुकी हूँ। लेकिन उसकी आंखों में वो दर्द था जो शब्दों से परे था। उसके दोनों बच्चे वायरस में खो गए थे। धीरे धीरे 2 साल बीत गए। बाहर जंगली जानवर और खतरनाक हो गए, लेकिन प्रकृति ने अपना संतुलन बना लिया था। एक दिन निक बाहर निकला तो देखा वो डरावने चूहे गायब हो चुके थे, जैसे खुद धरती ने उन्हें वापस बुला लिया हो। तभी एमा ने कहा, बच्चा आने वाला है। यह हर पिता के लिए सबसे घबराहट का पल होता है। निक ने इतना पढ़ा था, इतनी तैयारी की थी, फिर भी उसके हाथ कांप रहे थे। लेकिन एमा के अनुभव ने संभाल लिया, और फिर एक प्यारी सी बच्ची इस दुनिया में आई। निक की आंखें भर आईं। उसने सोचा, जीवन सच में कितना अद्भुत है। शायद अब इंसानी सभ्यता को फिर से बसाने की जिम्मेदारी हम पर है। अब निक पहले जैसा अकेला बेफिक्र इंसान नहीं रहा था। एक तरफ परिवार की खुशियां थी, दूसरी तरफ जिम्मेदारियां। लेकिन एमा चुप बैठने वाली नहीं थी। उसने सड़क के सबसे दिखाई देने वाले कोने पर अपने घर का पता लिख दिया, बड़े बड़े अक्षरों में, ताकि अगर दुनिया में कोई और बचा हो तो उन्हें ढूंढ सके। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दो। मैं जल्द से जल्द पार्ट 2 लाने की कोशिश